मोदी ट्रंप की पक्की दोस्ती से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई। मोदी ट्रंप ने पाकिस्तान की ऐसी क्लास लगाई कि वो बिलबिलाने लगा। ट्रंप मोदी की मुलाकात में नाम लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में मोदी ट्रंप के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया है कि आतंकवाद के लिए जमीन का इस्तेमाल ना होने दो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। यह बयान आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान की गाल पर करारा तमाचा है। साथ ही मुंबई और पठानकोट हमलों का जिक्र भी इस दौरान किया गया और गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कहा गया। इधर पाकिस्तान की ओर से वही घिसा पिटा बयान सामने आता है। उसने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने इसे डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड के विपरीत बताया है। लेकिन जनाब, आपकी हकीकत सबको पता है। आज घबराए पाकिस्तान पर सबसे बड़ा सर्वे में लेकर आया हूं। जनता की राय क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए जरूर। अपने 2 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को दी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान तेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान सरकार को यह भी हिदायत दी वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए न होने दे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। आतंकवाद के मोर्चे पर हिंदुस्तान की एक और बड़ी जीत हुई है। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका तहव्वुर को भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया राणा को भारत के हवाले किया जाएगा। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ट्रंप ने राणा को दुनिया के सबसे बुरे इंसानों में से एक बताया है। मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए राणा पर भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने और आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है। हेडली ने मुंबई में अपनी पहचान छिपाने के लिए ताड़देव इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोला था। इस कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था। इसकी शाखाएं दुनिया भर में थी। इसी कंपनी के जरिए मुंबई हमले के लिए राणा ने हेडली की मदद की थी। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो मीट हुआ, उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया आतंकवाद को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से मदद करेगा हिंदुस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चेतावनी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुंबई हमले के परपेट्रेटर्स थे, अभी समय आ गया कि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे और यहाँ तक भी कहा जो पठानकोट हमला हुआ उसमें भी जो परपेट्रेटर्स थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को लेकर भी अमेरिका से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई है। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद अब हिंदुस्तान की सैन्य ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, दुश्मन देश देखते ही दहल जाएगा। इसमें सबसे खास है F-35। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दिया।
starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस डील से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने को लेकर मिले ऑफर पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा, इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. तो वाशिंगटन से सीधी चेतावनी मिली पाकिस्तान को कि अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दें। और उसके बाद जब बात F-35 की आई तो फिर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। क्षेत्रीय असंतुलन की बात पाकिस्तान कहने लगा। इसी पर सर्वे आज मैं लेके आया हूं और इस सर्वे के सवाल जवाब आपके सामने रखूंगा। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर्वे का पहला सवाल था कि क्या आप पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क मानते हैं? 90% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के आतंक पर एक्शन की बात पर पाकिस्तान क्यों तिलमिला गया? 25% लोगों ने कहा कि आतंक पर फिर से एक्सपोज हो गया है पाक, इसलिए ये तिलमिलाहट देखी जा रही है। 11% लोगों ने कहा कि ये वैश्विक प्रतिबंधों का डर सता रहा है पाकिस्तान को। 51% लोगों ने कहा कि अमेरिका से मदद बंद होने का डर है अब पाकिस्तान को, जैसे कि तेवर अभी डोनाल्ड ट्रंप दिखा भी चुके हैं। और 13% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब, जो कि वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और हसन दुर्रानी साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। लेकिन दुर्रानी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये वॉशिंगटन से सीधी चेतावनी मिली है पाकिस्तान को। सुना होगा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जब बायलैटरल टॉक्स हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सीधे तौर पर चेताया गया पाकिस्तान को कि आतंक पर कोई समझौता नहीं और अपनी धरती का इस्तेमाल ना होने दें आतंक के लिए। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें देखी और उसके अलावा मैंने जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी भी सारी मैंने चीज़ें खबरें पढ़ी हैं, सारी कुछ मैंने देखी हैं। तो बाकी जो बात ये रह गई है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी तरह भी कहीं पे भी दहशतगर्दी का इस्तेमाल नहीं हो सकती या नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना भी चाहिए, बशर्ते कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, या आप ये कह लें कि वो दहशतगर्दों को यहाँ पे उनकी हैचरी है, नर्सरी है, ठीक है। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसा महसूस हो रहा है, पाकिस्तान को तो कोई मसला कोई भी नहीं है, जैसा पहले था वैसे अब है। आज से जब से ये जो है वार ऑन टेरर जो है शुरू किया अमेरिका ने, और जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वो टेररिज्म का और ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है उस वार की वजह से। तो जो भी इस तरह किस्म का मुल्क है, ख़ासतौर पे कोई जो मुस्लिम मुल्क है और वो एक ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क है बल्कि वो एक ऐसा मुल्क है जो कि कोई एटमी ताकत भी रखता है, उसके पास फैसिलिटी भी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इस किस्म की चीज़ें तो होंगी, बिल्कुल होंगी और होनी भी चाहिए। कि क्यों ऐसा एक मुसलमान मुल्क है और वो एटमी ताकत भी रखता है और एक ऐसी जगह पे भी वो मौजूद है जहाँ पे एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे चाइना है और अमेरिका के भी कुछ इंटरेस्ट हैं, इंडिया के भी कुछ इंटरेस्ट हैं। तो पाकिस्तान को तो डेफिनेटली ऐसी जगह पे बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए था।